अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे गुरुगत प्राणं स्वाचार्य निजकिङ्करं तीर्थनाम्ना सुविख्यातं परमहंसमहं भजे। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। पतित पावन श्री गुरुदेव महाराज की। हम लोग कल यहाँ पर श्रवण कर रहे थे कि यमदूतों को उनके स्वामी धर्मराज उपदेश कर रहे हैं। हाँ? मैं सोच रहा था ये टॉपिक क्यों मन में आया, तो समझ में आया कि हम लोग उसी मोड़ पे खड़े हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये जो पहलगांव का जो हो गया, पाकिस्तान यहाँ बॉम्ब गिरा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। वो पागल है, कुछ भी कर सकता है। सारे नियम तो समझदारों के लिए है, मूर्ख और पागल उसके लिए क्या नियम, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए भाग्य अगर हमें लेके चला जाए तो हमें जाने से पहले इतनी तो स्पष्टता होना ही चाहिए कि क्या होने से, क्या करने से जाते जाते थोड़ा सेफली चला जाऊंगा। नरक भी बड़े कमाल का है। धर्मराज के जो दूत हैं, अगर कोई पुण्यात्मा भी होगा उसको भी लेके जाएंगे लेकिन दिशाएं अलग, मार्ग अलग है, लेकिन लेके जाएंगे ही। जो महापापी होगा उसको एकदम पथरीले जो जमीन होता है उसमें से घसीटते हुए लेके जाते हैं उसके पाप कर्मों के कारण। और जो पुण्यात्मा होगा उसके लिए सुंदर से पथ के ऊपर उसको लेकर के जाएं। लेकिन अद्भुत बात यह है कि मरने के बाद हर व्यक्ति को धर्मराज के पास जाना ही पड़ेगा। जो पाप किया हो अथवा पुण्य किया हो, कुछ भी किया, उसको वहां जाना ही पड़ेगा। वहां जाने के बाद पापों के लिए वो उसे नरक में भेजते और पुण्य करने के कारण उसको स्वर्ग में भेजते। स्वर्ग भेजने वाला भी वही है, वहां से वो आगे को डाइवर्ट कर देते। लेकिन यहां बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के शरण में हैं वो इनके शासन क्षेत्र से बाहर है। ऐसे तो इसलिए यहाँ पर इस चीज को हमें जानना जरूरी है। कल हम लोग सुन रहे थे कि स्वयं धर्मराज कहते हैं कि मैं खुद भी, हम लोग खुद भी भगवान की दिव्य लीलाओं को नहीं समझ पाते हैं, आसान नहीं है। भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि हर कोई मुझे समझ ले, ये हो नहीं सकता। जिसको कृपा करके मैं समझाता हूं वही मुझे समझ सकता है। ऐसे यहाँ क्या बतला रहे हैं, जितने भी व्यक्ति हैं और अलग अलग जीव इस जगत के,
ये लोग सब प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा नियंत्रित रहते हैं। ये 3 गुण क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुणों से हर व्यक्ति नियंत्रित रहता है। इसीलिए हर व्यक्ति की क्रियाओं में ये 3 ही चीजें दिखाई देता है, चाहे उसके स्वभाव में या उसके भोजन में। या तो आदमी सात्विक खाता है, या राजसिक खाता है, या तामसिक खाता है। मांस, मच्छी, अंडा, शराब वगैरह खाने वाला तामसिक होता है। बड़े तीखे, बहुत खट्टे, बहुत मीठे, बहुत नमकीन, ये सब खाने वाले, तेल मसाला सब, ये राजसिक होता है। फल फूल और एकदम हल्का नमक मिर्च के साथ खाने वाला सात्विक होता है। ऐसे उसके बाद जो उल्टे सीधी हरकतें, गाली गलोच, ये वो एकदम बाजार में उतर के जीने वाला, वो तामसिक होता है। एकदम अंदर से चिड़चिड़ करके पड़ा रहता है, गुस्सा हो जाता है, ऐसे जो लोग राजसिक होते हैं। जो शांत रहते, धीर स्थिर, वो सात्विक होते हैं। ऐसे जितने भी शराब के दुकानों में पड़े रहते हैं, जुए खाने में पड़े रहते, वो तामसिक होते हैं। और जो शहरों में रहने वाले राजसिक होते हैं। बिल्कुल वन में रहने वाले जो लोग, वो है सात्विक होते। इसलिए हमारे रहन सहन, हमारे खान पान, हमारा व्यवहार, इनके आधार पे पता चल जाता है कि ये कौन सा गुण के द्वारा डोमिनेटेड है, इसके ऊपर कौन सा गुण हावी हो रहा है। ऐसा तो यही हमारे शास्त्र बतला रहे हैं। ये पूरे सृष्टि के अंदर जितने भी जीव है, वो सब ये 3 गुणों के द्वारा ही नियंत्रित रहते हैं। और उनमें से विशेष करके राजसिक और तामसिक गुणों से बद्ध है, डोमिनेटेड है। वो लोग कभी भी किसी भी अवस्था में भगवान को समझ ही नहीं सकते। इसीलिए हम लोग तामसिक पदार्थों का सेवन के लिए निषेध करते हैं। जिसका बुद्धि तामस है, वो व्यक्ति भगवान को कहाँ समझेगा। अक्सर बोलते हैं लोग कोई समझते नहीं है। कल भी एक माता आके कह रही थी कि हमारे परिवार में हम किसी को बोलते, वो समझने को तैयार नहीं है। क्यों समझेगा? मांस, मच्छी, अंडा, शराब पीने वाले अगर कोई है, वो नहीं समझेंगे। आहार शुद्धि बहुत जरूरी है। उससे भी आगे अगर हम लोग उस लेवल पे ना भी जाएं, प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी, मशरूम, शलगम, इनके भी जो गुलाम होते हैं, वो भी भगवान को कभी नहीं समझ सकते। उनको भी भगवान के बारे में बोलो तो ऐसा लगता है जैसे कि है। कई ऐसे होते हैं, अगर उनको बोलो है। उसका कारण क्या है? वो भी इन चीजों का गुलाम है। अरे एक व्यक्ति, चलो दूध तो पी लो अलग बात है, लेकिन उसके अंदर डलने वाला 1 चम्मच चाय पत्ती को छोड़ के अपने दिन का चिंतन तक नहीं कर सकता है, वो भगवान को क्या समझ सकता है? हाँ कि नहीं? इतनी सी है, क्या है? एक गिलास में तो मुझे नहीं लगता कि 1 चम्मच भी डालना पड़ता होगा, नहीं? पूरा दूध में 1-2 चम्मच डालते होंगे। उसके बिना जिसका दिन शुरू नहीं होता, वो क्या भगवान को समझे? कारण क्या है? वो तामसिक आहार है। ऐसे आप लोग लेते होंगे, बुरा नहीं मानना भैया, बता रहा हूं। ऐसे प्याज तमोगुण है। ऐसे हम तो मांस नहीं खाते हैं ना, शराब नहीं पीते, नहीं खाते पीते, अच्छी बात है, लेकिन ये भी तमोगुण के श्रेणी में ही आता है। तो इसीलिए जिसका अंदर, जिसके रगों में ऐसे पदार्थों का समावेश है, जिसके खून के अंदर ऐसी चीजें मिक्स हो चुके हैं,
जो कि उस व्यक्ति के अंदर के तामस को बढ़ावा देता है, वो कैसे शुद्ध सत्व भूमिका में रहने वाले जो निर्गुण भगवान है उनको कैसे समझेगा। वो बेचारा अपने कमी के कारण समझ नहीं पाता, वो फिर भगवान को दोष देता है कि कहाँ है भगवान, है कहाँ। तुम अपने अंदर के इस तामस को बाहर फेंक कर खड़े होकर के देखो, पता चलेगा कि भगवान कहाँ नहीं है। ऐसा तो यहाँ भागवत जी में धर्मराज खुद बोल रहे हैं, जो रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति है वो लोग भगवान को नहीं समझ सकते हैं। जितना मर्जी हम कीर्तन कर लें, जितना मर्जी हम पूजा पाठ कर ले, जो मर्जी कर ले, सब कुछ करने के बाद भी अगर हमने अपने अवस्था को सात्विक नहीं बनाया, रहन सहन में, खान पान में, हर चीज में, और बोलते निश्चित रूप से हम भगवान से उतना ही दूर में हैं जितना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और क्या बोलते हैं, जो लोग सात्विक है, जैसे कि बहुत सारे देवी देवता और ऋषि जो कि यहाँ पर बताया गया है, जैसे ये बता रहे, जिनका नाम बता रहे, वो लोग भी भगवान के दिव्य क्रियाकलापों को नहीं जान सकते, उनकी लीलाओं को नहीं समझ सकते। सात्विक होने के बाद भी भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते। भगवान को तो समझ सकते हैं कोशिश करने पे, लेकिन उनकी अचिंत्य लीलाओं को नहीं समझ सकते। ऐसे इसीलिए गजेंद्र बोलते हैं नमो नमस्ते अखिल कारणाय, क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आप सभी कारणों के ईश्वर है, लेकिन आपके कर्म जो है आश्चर्य कर, नमा आश्चर्य कर्मी ने। भगवान कौन है? आश्चर्य कर्म करने वाले। हम लोगों की कल्पना भी नहीं हो सकता। जैसे कि कल हमने विचार किया था किस प्रकार से हिरण्यकशिपु को वध किया भगवान ने, कैसे उनके कर्म हैं, आश्चर्य कर्म है। हिरण्यकशिपु खुद भगवान नरसिंह देव को देख करके बोल रहे बड़ा आश्चर्य है, ये कौन सा रूप है, ना तो ये इंसान का रूप है ना जानवर का रूप है, ये नर का रूप है ना सिंह का रूप है, नारसिंह रूप है। ऐसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े तत्वज्ञ मनीषी जो महान विभूति है, उनको भी भगवान आश्चर्य में, विस्मृति में डाल सकते हैं। ऐसे उनकी लीलाएं हैं। साधारण नगण्य तुच्छ जीवों का तो कहना ही क्या। ऐसे और क्या बोलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के दिव्य सेवा में लगा हुआ है, वो इन गुणों से ऊपर की भूमिका में पहुंच जाता है, वो इन गुणों से ऊपर की अवस्था में पहुंच जाता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में है, और बोलते हैं वो जो लोग हैं वही भगवान को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता, क्योंकि केवल उनको भगवान अपने आप को समझाते, दिखलाते हैं। श्रीमद् भागवत में पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को जो उपदेश दे रहे हैं, उस उपदेश के अंतर्गत वो बता रहे हैं, क्या बोलते हैं, भगवान की योजना को हर कोई समझ नहीं सकता। यहां तक कि बड़े बड़े तत्वज्ञ ऋषि भी, वो लोग क्या करते हैं, बहुत जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी विस्मृत हो जाते हैं, वो लोग विभ्रांत हो जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाएंगे, बोले ये क्या है। ऐसे वो बोलते हैं इसीलिए भगवान को कोई भी अपनी काल्पनिक बुद्धि से, अपनी काल्पनिक विचार से नहीं समझ सकता है। मैं कल्पना कर लूं भगवान ऐसा रहेंगे वैसा रहेंगे। कई बार अक्सर लोग होते हैं वो कल्पनाओं में जी लेते हैं कि ठाकुर जी ना ऐसे हो,
ऐसे किया है, वैसे किया। बोलते उससे कोई लाभ नहीं है। एक बार हमारे गुरुजी से बात कर रहा था मैं, उस समय में उनसे कहा कि सपने को लेकर के, वो बोलते है तो क्या है, बिल्कुल ऐसे बोल्ड वॉइस में बोलते हैं। क्यों? बोलते है तो सपना। ठाकुर जी का सपना आया तो लोग बावले हो जाते हैं, और गुरुजी कह रहे हैं उसमें बावला होने का कोई बात नहीं। क्यों? वो है तो सपना है। क्या मूल्य है उसका? आंख खुलते ही खत्म हो गया। उसमें क्या सत्यता है? बोलते आंख खुलते ही तो खत्म हो गया। ऐसे। और जो लोग भजन वगैरह नहीं करते, कल्पनाएं कर लेते हैं। हम वृंदावन गए थे, हमें समझ नहीं आ रहा था, एक बच्चे ने आके हमें रास्ता दिखा दिया। होगा कोई ब्रजवासी बच्चा इधर उधर घूम रहा होगा, आकर के बता दिया। ये सीधा उसको लिंक करते हैं कि कृष्ण ने आके हमें रास्ता बताया। हमें मिलते हैं ऐसे बड़े विचित्र विकट प्राणी। बोलते हैं यहां पर धर्मराज पितामह भीष्म युधिष्ठिर को बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? और बोलते हैं अपने काल्पनिक ज्ञान को लेकर, अपने काल्पनिक विचारधाराओं को लेकर कोई भी भगवान को समझ नहीं सकता। कल्पनाओं से उल्टा भ्रमित ही रहते हैं। कल्पना से भ्रम उत्पन्न होता है, वो सत्य से बहुत ज्यादा दूर करके रखता है व्यक्ति को। अक्सर कीर्तनों में जाते हैं ना, भाव आ जाता है, कीर्तन में जाते हैं, बढ़िया बढ़िया कोई कीर्तन गाता है, वो साथ साथ आदमी अपने आप को कल्पना कर लेता है। ऐसे होता है कि नहीं? वृंदावन में जाओ या कोई वृंदावन का कीर्तन अगर कुछ चल रहा है, आदमी कल्पनाओं में पहुंच जाता है। कई लोग तो पराकाष्ठा है, कई लोग तो अपने आप को राधा जी बना लेते, कई लोग अपने आप को गोपियां बना लेते, बड़े विचित्र। और उसमें से उनके पास जैसे ये गोपाल जी हैं, कृष्ण भी है, उनसे पूछो, गोपाल उनके लिए बेटा है, कृष्ण उनके लिए पति है। ये बेवकूफ इंसान नहीं है तो ये क्या रिश्ता है? इसका कोई सिर पैर है? तुम्हारा पति का बचपन का फोटो देखकर बोलोगे मेरा बेटा है। अरे तुम्हारा पति तो पति है। ऐसी काल्पनिक रिश्तों को बनाकर लोग जी रहे होते हैं। बोलते हैं ये लोग विभ्रांत रहने के अलावा, भ्रमित रहने के अलावा, ये लोगों के लाइफ में भगवान बोल करके, भक्ति बोल करके, भक्ति में उन्नति बोल करके कोई चीज के लिए जगह ही नहीं रहता। ऐसे बता रहे हैं इधर। तो इसीलिए इस चीज को हमें समझना चाहिए। भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में? मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद एतति सिद्धये। बोलते हैं हजारों व्यक्तियों में सिद्धि की प्राप्ति के लिए एक कोशिश करता है। इसीलिए भगवान का, इसीलिए धर्म के मार्ग में चलने वाले बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि हजारों में कोई एक कोशिश करता है सिद्धि की ओर जाने के लिए। और उन प्रयास करने वालों में से कोई एक मुश्किल से सिद्ध होता है। वो बोलते हैं ऐसे लोगों में, जो बहुत सारे सिद्ध व्यक्तियों में, वो बोलते जो व्यक्ति भगवान की सेवा वृत्ति को स्वीकार करता है वही भगवान को समझ सकता है। आप देखो कितने लोगों के बीच में एक निकलता है। ऐसे बोलते कश्चिन मम वेत्ति तत्वतः। बहुत सारे सिद्ध लोगों के बीच में से कोई एक निकलता है जो कि भगवान को समझ पाता है। हर कोई नहीं समझ सकता भगवान को।
ऐसे यहां पर इसी बात को बतला रहे हैं। कौन? धर्मराज। इतना आसान नहीं है बेटा भगवान को समझ जाना, और कठिन भी नहीं। कब कठिन नहीं है? जब भगवान कृपा करके अपने आप को जनाते हैं, भगवान खुद अपने आप को परिचय कराते हैं कि मैं हूं, तब तो कहां कठिन है। लेकिन जब भगवान नहीं जनाते हैं, हम अपना प्रयास से उन्हें समझने का कोशिश करते हैं, वो बोलते वो संभव पर नहीं है। ऐसे। और तामसिक व्यक्ति के लिए तो भगवान खुद भी बोले तब वो भी संभव नहीं है। ऐसा। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं, वो बोलते जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग आंखों को देख नहीं सकता, इसी प्रकार से ये जितने भी जीव है वो भगवान को देख नहीं सकता, जो कि हर व्यक्ति के हृदय में स्थित है। भगवान हर एक के हृदय में बैठे हुए हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान खुद बोलते सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, जितने भी प्राणी हैं उन सबके हृदय में मैं बैठा हूं, हृदय सन्निविष्ट। ऐसे पुरुष सूक्त के अंतर्गत भी बोलते हैं इस बात को। वो बोलते हैं सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिम विश्वतो वृत्व अत्युत्तिष्ठ दशांगुल। वो कहां बैठे? यहां पर बैठे हैं, ऐसे करके बोल रहे हैं, हृदय स्थान में। बड़ी सुंदर उसकी वो है। और खुद भगवान बोल रहे हैं मैं कहां बैठा हूं? सर्वस्याचाहम हृदय सन्निविष्टो, जितने भी प्राणी उन सबके हृदय में, हृदय स्थान में मैं बैठा हुआ हूं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे है। हमारे हाथ पांव नाक कान कुछ भी आंखों को देख नहीं सकता। इसी प्रकार से हम लोग भगवान को भी देख नहीं पा रहे हैं। हम अपने इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, प्राणवायु के द्वारा और किसी भी द्वारा भगवान से संबंधित जो वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक तथ्य जो है भगवान के अवस्थान को लेकर, वो हम कभी भी देख नहीं सकते, पहचान ही नहीं सकते। ऐसा यहां क्या बता रहे हैं? जबकि यद्यपि शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उन लोगों के पास आंखों को देखने का शक्ति नहीं है, लेकिन आंख पूरा शरीर को चलाता है। आंख ही तो चलाता है शरीर को। आंख, जिधर आंख देख रहा है वहां पांव चल रहा है, जिधर आंख देख रहा है वहां हाथ चल रहा है। ऐसे तो इसीलिए बोलते हैं हर व्यक्ति भगवान के ही निर्देश के अनुसार ही सक्रिय होके चल रहा है, कुछ भी कर रहा है। अपने आप से उससे कुछ भी नहीं होगा। भगवान जैसे चला रहे हैं, जीव ऐसा चल रहा है। जैसे प्रभु चलाते हैं ऐसे ही दास चलता है। ऐसे और वो सभी के हृदय में स्थित है। ऐसा बोलते हैं हर एक के हृदय में स्थित होकर मेरे निर्देश से स्मृति, मेरे ही निर्देश से ज्ञान, मेरे ही निर्देश से विस्मृति, ये सब संभवित होता है। ऐसे मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच, मेरे द्वारा ही, अगर मैं नहीं हूं तो वहां पर स्मृति भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, विस्मृति भी नहीं, कुछ भी नहीं है। वो तो मृत है। मुर्दे को क्या स्मरण है, क्या विस्मरण है,
क्या याद रहता है, क्या भूल जाता है मुर्दा? और मुर्दे को किस चीज का ज्ञान रहता है? कुछ भी नहीं रहता। उसके अंदर अगर वो ज्ञान है, वो स्मृति है, वो विस्मृति है, उसका पीछे भगवान बोलते मैं ही कारण हूं, मैं बैठा हूं इसीलिए सब कुछ चल रहा है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। ऐसे करके बता रहे। और क्या बोलते हैं, आगे बता रहे, ईश्वर सर्वभूतानाम, बोलते हैं जितने भी प्राणी हैं, सर्वभूतानाम मतलब भूतानाम मतलब भूत प्रेत नहीं, भूतानाम मतलब आत्माएं, आत्मा को भूत कहते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं भूतानाम, जो आत्मा, सर्वभूतानाम मतलब, सर्व मतलब भगवान, भगवान के सृष्टि के तमाम प्राणी, उन सबका प्रभु भगवान ही है। जैसे आपके बच्चे के आप ही माता पिता है, ऐसा आपके बच्चे के आप ही माता पिता, आपके माता पिता के आप ही बच्चे हैं, क्योंकि वो आपसे हैं। चाहे रिश्ता तोड़ के चले जाने से वो खत्म नहीं होता, वो है। इसी प्रकार से वो बोलते हैं भगवान के सृष्टि की जो प्राणी है, सर्वभूतानाम, उन सबका ईश्वर वो भगवान खुद ही है। और उन लोगों के हृदय अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन उनके हृदय देश में मैं बैठा हुआ रहता हूं। ऐसे अब जैसे हमारे माता पिता है, जो भी है, हम चाहे उनसे दूर चल जाएं, कुछ भी हो जाए, वो जो डीएनए के रूप में हमारे साथ में है ही है, नहीं है? कहीं पे भी चल जाओ, वो जरूर मैच हो जाएगा वो निकालने से। उस रूप में वो है हमारे साथ। ऐसे भगवान जो है वो उसी तरह से हमारे भी हृदय देश में वो विराजमान है। और क्या बोल रहे हैं, भगवान के इच्छा के विरुद्ध कोई भी जीव कुछ भी नहीं कर सकता। अद्भुत बात यह है कि अगर कोई भगवान का विद्रोह भी कर रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है, अन्यथा संभव नहीं है। ऐसे हर क्षण हर पल वो जो परमात्मा है वो क्रियान्वित ही रहते हैं। वो बोलते हैं अगर ये शरीर के अंग देख सके, चल सके आंखों के बिना, वो जिस प्रकार से असंभव है, ठीक उसी प्रकार से भगवान के बिना चल पाना जीव के लिए भी असंभव है। ऐसे बता रहे, समझ में आता है? अंधा व्यक्ति जैसे वो चल नहीं सकता, कर नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता उससे, और बोलते उसी प्रकार से हम लोगों को समझना चाहिए। हम सबको चलाता कौन है? भगवान। ऐसे कौन बोल रहे हैं? धर्मराज बोल रहे हैं। मैं अगर चल रहा हूं तो वो मेरे चलने का पीछे कारण क्या है? बोलते भगवान है। तुम चल रहे हो, उसके पीछे कारण भी भगवान है। इसीलिए वास्तविकता में हर क्षण हर पल हम लोगों को जीवित रखने के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। हम उनको धन्यवाद देते नहीं है। ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति धन्यवाद नहीं देता। हर क्षण हमें जिंदा रखने के लिए भगवान को हमें धन्यवाद देना चाहिए। भगवान कौन है? पूर्ण स्वतंत्र है। भगवान पूर्ण है और पूर्ण स्वतंत्र है। वो बोलते हैं वो हर वस्तु का, हर एक का स्वामी है, यहां तक कि माया का भी स्वामी है। माया मतलब क्या है? बोलते जो नहीं है लेकिन है की तरह
हमें दिखलाकर भ्रमित करती है, वही माया है। ऐसा ये जितना भी संसार है ये सब माया ही है। हमारा दिखाई तो दे रहा है, हमारा आयु इतना है, उसके सामने वो इतना है, इसीलिए हमें दिखाई दे रहा है। जिसका आयु इतना है उसके सामने ये कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मतलब एक व्यक्ति जब खुद को पहचान जाएगा कि वो है कौन, हर व्यक्ति यहां बैठा हुआ जब खुद को पहचान जाएगा वो कौन है, उसकी आयु क्या है, उसका आयु कितना है, अगर वो पहचान जाएगा, उसके बाद उसको हर चीज बड़ी स्पष्ट दिखाई देगा कि इसका वास्तविकता में अस्तित्व ही नहीं है। ये बात है। एक वस्तु जब 500 साल रहने वाला है, उसमें से जो 60-70 साल ही जिंदा रहने वाला जो व्यक्ति है, उसके लिए तो वो वस्तु है। लेकिन जो व्यक्ति या जो वस्तु 1000 साल रहने वाला है, उसके सामने ये 200-400-500 साल रहने वाला वस्तु का क्या मूल्य है। ऐसे आत्मा अनादि है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा नित्य है। भगवत गीता में भगवान खुद ही बोल रहे हैं, अजो नित्य शाश्वतो अयम ना हन्यते हन्यमाने शरीर। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला। उसके सामने ये पूरी जगत क्या है, वो बोलते माया ही है। आप ही देख लो, 50 साल पहले मुंबई ऐसा था, अब ऐसा, और 50 साल के बाद लोग बोलते अरे शहर तो बदल गया पूरा। जो शहर को आपने देखा, जिस घर को उसको देखा, वो अब कहाँ है। ऐसे तो यहां पर इसी बात को बतला रहे हैं। माया क्या है, वही है जो वस्तु परिवर्तनशील है, जिसमें स्थायी नहीं है कुछ भी, वो माया है। भगवान उसका भी स्वामी है। भगवान के पास अपना एक रूप है, भगवान के अपने गुण हैं, भगवान के अपने एक लक्षण है। ऐसे कौन बोला? धर्मराज बोल रहा है। ये पूरा संसार में कहीं पे भी कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, कुछ भी रहने वाला नहीं। आज है, कल का पता नहीं है। ऐसा पाकिस्तान वाला उत्पात करेगा, अगर रहेंगे हम लोग या जगह में कुछ बचेगा। न्यूक्लियर बॉम्ब जहां गिरता है, कितना किलोमीटर तक वहां पर घास का तिनका भी उगने के लिए कई साल लग जाता है, खंडर हो जाता है। वो जो जापान में गिरा ना, एटम बॉम्ब गिरा, खत्म हो गया, वो तो कितना हालत खराब हो गया। ऐसे अब यूक्रेन में कितने खंडर हो गया, कितने शहर में कितने कितने जगह खंडर हो गया। ऐसे ये बात है। भारत अगर विचार करता है, वो भी आगे बढ़ता है अभी, तो आप देख लो, हो सकता है पाकिस्तान का नक्शा रहे ना। वो तो वैसे उस लायक भी नहीं है कि उन्हें रहना चाहिए। लेकिन एक बात है, कारण क्या है? सब माया है, नहीं है लग रहा है। आज है, कल नहीं भी रह सकता है। ऐसा तो यहां पर बता रहे, हर चीज का स्वामी भगवान है, लेकिन खुद भगवान को अपना एक रूप है, वो है, वो बदलता नहीं। उनके सृष्टि का हर चीज बदल जाता है। आ ब्रह्म भुवनार लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा तक के जितने भी लोग हैं, वो सब समय के साथ में समाप्त हो जाते हैं। यहां तक कि जो क्षीरोदकशाही महाविष्णु के क्षेत्र का है,
वो सब गर्भोदशाई महाविष्णु में जाके विलीन हो जाता है। और जो गर्भोदशाई महाविष्णु है, जिनके नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए हैं, वो भी जाकर कारणोदकशाई महाविष्णु में मिल जाते हैं। ऐसे इन सबके अपने अपने रूप हैं। इन सब बड़े बड़े एक क्षीर सागर है, उधर एक और सागर है, कारण समुद्र है, ऐसे बहुत सारी चीजें, और सब उसमें विलीन होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। फिर उसके बाद सृष्टि होता है उनके लोमकूप में से, जो इधर जहां से बाल निकलता है, जहां से पसीना निकलता है, उस छेद में से, एक एक छेद में से अनंत ब्रह्मांडों का उत्पत्ति चलता रहता है। ये विशेषता है। कब पैदा हो रहे हैं लोक, कब खत्म हो रहे हैं लोक, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भगवान के श्वास से, भगवान के उपस्थिति से इतना कुछ हो रहा है। एक मच्छर को क्या मालूम है, वो रात को पैदा होके सुबह मर जाता है, 24 घंटा भी उसका जिंदगी नहीं रहता देखा जाए तो। हम बोलते बहुत मच्छर हो गए हैं, कितने उसके बीच में लाखों पैदा होके मर भी गए हैं, ये कितने लोगों को पता। उतनी ही कम समय के लिए जीने वाला उस मच्छर को के सामने ये 100 वर्ष तक जीने वाला मनुष्य का जीवन उसकी कल्पना से परे है। ऐसे ही अनंत रूप धारण करने वाले भगवान, अनंत ब्रह्मांडों के उत्पत्ति करने वाले भगवान के आगे ये छोटा मोटा जो जीव है हमारे जैसे, उनका क्या मालूम है, उनको क्या पता है, उनका क्या अस्तित्व है, कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, वो शाश्वत है, वो नित्य है, वो ब्रह्म है, इसलिए वो बोल रहे हैं उनका रूप है ऐसा। और क्या बोलते हैं, वही भगवान के आश्रित जो लोग हैं, वही भगवान को प्राप्त किया हुआ जो लोग हैं, वो बोलते हैं आब्रह्म भुवनार लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा तक के जितने भी लोग हैं सब खत्म हो जाते हैं, धर्मराज बोल रहे हैं। लेकिन जो लोग उस प्रभु के शरण में जाके उनके धाम में पहुंच जाते, वैकुंठ में पहुंच जाते हैं, बोलते हैं वो लोगों का साथ में ऐसा नहीं होता है। वैकुंठ जगत के जो वासी है वो लोग मरते नहीं है, वो लोग किसी में विलीन नहीं होते, ये विशेषता है। और इधर क्या बोलते हैं, ऐसे जो वैकुंठ जगत के वासी जो कि भगवान के संदेश वाहक है, उनके आदेश को पालन करने वाले जो परम वैष्णव हैं, वो लोग भी बड़े सुंदर देह की आकृति को लेकर के विराजमान रहते हैं। जितना सुंदर भगवान का दिव्य कलेवर है, ऐसे ही सुंदर उन महान पार्षदों का भी होता है जो कि भगवान के धाम में रहते हैं ऐसे। और वो लोग भी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ इस पूरे ब्रह्मांडों के अंदर कहीं पे भी विचरण करते रहते। उनको कहीं जाने के लिए किसी की आज्ञा, कोई बंदिश नहीं रहता। जैसे हमें कहीं जाना है, भारत से भी घर से जाना है तो घर वालों का परमिशन चाहिए, और उसके बाद जेब का परमिशन चाहिए। हाँ, बिना टिकट कौन जाने, ये बात है। सब बोले जा पूरा दिन घूम ले, पूरी दुनिया तेरी है, जेब। तो इसीलिए हमें जेब का, घर का, फिर उसके बाद अगर नौकरी करते हैं नौकरी का, व्यापार करते हैं व्यापार का। इतने दिन तो हम लोग कामकाज छोड़ करके नहीं जा सकते। और तो और बच्चों की पढ़ाई है, उनका भी अनुमति चाहिए, कैसे चल जाए, बच्चों की पढ़ाई चल रहा है। फिर उसके बाद
इन सब को लेकर के भी अगर निकलना चाहते हैं, एक सीमित क्षेत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर उससे बाहर जाना चाहते हैं, मान लो इधर से बगल में ही है दुबई, वहां अगर किसी ने जाना है, उसके लिए भी वीसा चाहिए। इस संसार में हमें कदम कदम पर किसी ना किसी की अनुमति चाहिए ही चाहिए। हम स्वतंत्र होकर के कहीं भी विचरण नहीं कर सकते हैं। मैं जहां जाना चाहूं मैं चल जाऊं, नहीं होता। 500 झंझट है। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है, और ना ही उनके परिकरों के केस में ऐसा है। वो बोलते हैं वो उनके सृष्टि में कहीं पे भी स्वतंत्र भाव से विचरण कर सकते हैं। धर्मराज बोल रहे हैं इसे। इन शॉर्ट वो ये कह रहे हैं उनके प्रश्नों का उत्तर में, मेरे अधिकार सीमित है, लेकिन भगवान के और उनके परिकरों के अधिकार सीमित नहीं है। मैं कुछ करूं, मैं कुछ आदेश दूं, उस आदेश को निष्कासित किया जा सकता है, क्योंकि उसका अधिकार किसी और को है। वो कौन है? जो मेरे प्रभु है। ऐसे करके बता रहे हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय राधे 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 वृंदावन विलासिनी राधे राधे हे वृंदावन विलासिनी राधे राधे हे राधे राधे जय राधे राधे हे राधे राधे जय राधे राधे गोपाल गोविंदमयी राधे राधे हे अष्टसखी शिरोमणि राधे 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 जय राधे राधे हे राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 बोल राधे 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 श्याम वृंदावन बिहारी लाल की ये बात है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? भगवान सत्य है, भगवान सत्य है और भगवान का धाम सत्य है, भगवान की भक्ति सत्य है, भगवान के भक्त सत्य है। ऐसे कौन बोल रहे हैं? मृत्यु का देवता खुद बोल रहे हैं। और कुछ सत्य नहीं है। बाकी जो तुम्हें दिखलाई दे रहा है, मैं और बाकी आधिकारिक देवता, वो सब उनके इशारों पे नाचने वाले कठपुतली हैं। ऐसा है, इससे अधिक हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हारे स्वामी हैं, बोलते नहीं, हमारा स्वामी तो गोविंद है। हम उनके अधीन होकर उनके इशारे पे नाच रहे हैं और कुछ नहीं है। ऐसे धर्मराज बोल रहे हैं। इसीलिए हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। आज मैं तुम्हें दिखलाई दे रहा हूं, कल मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे प्रभु जरूर रहेंगे। और उनके आश्रित जन, उनके जो सेवक है, जो उनके वाणी को लेकर, उनके भावों को लेकर इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, वो बोलते वो भी रहेंगे। ऐसे बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं, वो बोलते हैं भगवान श्री हरि के जो आज्ञा है, पालन करने वाले जो भक्त है, वो बोलते हैं उनको देवता लोग भी उन्हें प्रणाम करते हैं। विष्णु दूतों को देवता लोग भी प्रणाम करते हैं। ये विशेषता है।
महाराज क्या बोलते समझ नहीं आ रहा। अब देखो, राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री के जो अंगरक्षक एसपीजी वाले, वो लोग तो उनके अंगरक्षक हैं, सुरक्षा कर्मी हैं देखा जाए तो, लेकिन वो लोगों के अंदर इतना पावर रहता है, वो किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री को भी या कोई भी हो उनको इशारा करके बोल सकते कि पीछे चलो। प्रदेश का मंत्री है, लेकिन ये जो सिक्योरिटी वाले जो लोग रहते हैं, एसपीजी वाले जो लोग रहते हैं, वो हाथ जोड़ के नहीं बोलेंगे। वो लोग किसी भी मुख्यमंत्री को या किसी भी व्यक्ति को हाथ जोड़ के नहीं बोलेंगे। वो स्टेट में सबसे बड़ा तो सीएम ही है एक तरह से। वो हाथ जोड़ के नहीं बोलेंगे, इशारा करके बोलेंगे पीछे चलो। और वो लोगों को एसपीजी के आदेश को मानना ही पड़ता है ऐसे। और दूसरा, राष्ट्रपति से मिलना है, किसी से भी मिलना है, सीधा जाके मिलेगा ना। राष्ट्रपति से अगर प्रधानमंत्री भी मिलना है, प्रोटोकॉल ऐसा सेट है कि अपॉइंटमेंट लेके ही मिलना पड़ता है ऐसे। क्यों? उसकी इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि वो राष्ट्रपति के कर्मचारी हैं, राष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मी हैं, राष्ट्रपति वहां पर केंद्र के रूप में बैठा हुआ है। इसीलिए भगवान को केंद्र करके बैठे हुए भगवान के जितने भी भक्त हैं, वो बोलते उन लोगों के पास देवता भी जाते हैं। क्यों? कि भगवान से हमारा थोड़ा बात लगवा दो ऐसे, हमारे मंगल के लिए आप कुछ करा दो ऐसे। ये प्रार्थना पत्र, ये सिफारिश वहां भी चलता है, वहीं पे चलता है पहले, बाद में यहां विकृत हो गया। तो यहां पर क्या बोलते हैं? और विशेष करके भगवान के वो दूत, वो परिकर जो लोगों का जो रूप है भगवान की तरह है, उसको बोलते हैं सारूप्य। उनको देखने में भगवान की तरह ही उनका रूप होता है। जैसे भगवान दिखते, वो भी ऐसे ही दिखलाई देते। वही पीतांबर धारण किया हुआ, किरीट कुंडल धारण किया, शंख चक्र गदा पद्म लिए ही दिखाई देते। लेकिन कुछ अंतर रहता है। जैसे कौस्तुभ मणि है, वो केवल भगवान के गले में ही रहता है, वो नहीं रहता सबके गले में। और उसके बाद लक्ष्मी चिन्ह, भगवान के हृदय में लक्ष्मी रेखा है, वो केवल भगवान का ही होता है। वो स्वर्ण रेखा, वो और किसी में नहीं होता है। ऐसे 2-3 अंतर से पता लगा सकते। नहीं तो हर कोई उस जगत में देख के ऐसा लगता है कि यही भगवान है। जब कुरुक्षेत्र के अंदर राधा रानी और सारी गोपियां आई थी कृष्ण से मिलने, द्वारिका के जो श्री कृष्ण की महिषियां हैं, जो 16,108 जो रानियां, वो सब राधा रानी को मिलने के लिए जा रही हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, ये सब आगे आगे, इनके पीछे बाकी सारे, वो सब रुक्मिणी जी को मिलने के लिए जा रही है। जब मिलने जा रही है राधा रानी से, रास्ते में जिस गोपी को देखती है, वो उनके पास जाके बैठ जाती है, ये सोच करके शायद यही राधा है। उस जगत की विशेषता है। वो लोग सब राधा रानी की दासियां हैं, लेकिन उनका ही इतनी अपरूप सौंदर्य है, उनके सुंदरता से मुग्ध होकर ये सारी महिषियां चिंतन करने लगती है कि शायद यही राधा रानी है। वो बोलते हम नहीं है, आगे है, हम नहीं है, आगे। ऐसे करते करते आखिरी में राधा रानी तक पहुंचती है। भगवान के धाम में उनके जितने भी परिकर हैं, उन लोगों को भगवान के तमाम गुण संचारित होते हैं। इसीलिए
भगवत धाम में हर कोई अत्यंत सुंदर होते हैं, ये विशेषता है। और यहां क्या बोल रहे हैं धर्मराज? भगवान और उनके जो प्रिय परिकर बहुत दुर्लभ है, उनका दर्शन सुलभ नहीं है। ऐसा नहीं कि जहां तहां जिस किसी के भी पास में वो चले जाते, बोलते ना। वो लोग क्या करते हैं, वो जो विष्णुदूत हैं वो लोग क्या करते हैं, वो बोलते शत्रुओं के हाथ से वो लोग भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं। अब अजामिल के लिए शत्रु कौन है? ये जो यमदूत है वही तो शत्रु है। वो उनको मारना चाहते हैं, उन्हें लेके जाना चाहते हैं, और ये उनकी रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गए। ऐसे और बोलते हैं शत्रुओं से उनकी रक्षा करते हैं। और दूसरा, जो लोग ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, वो बोलते हैं उन लोगों से वो लोग उन्हें रक्षा करते। आपके प्रति कोई ईर्ष्या करेगा, आपके साथ कोई दुश्मनी करेगा, आप अगर गोविंद के शरण में जाते हो, वो बोलते हैं भगवान के भक्त, भगवान का कृपा आपका उस परिस्थिति से रक्षा करता है। ऐसे वो फलाना हमारे साथ द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, कुछ करता है, उसके लिए क्या उपाय है? कोई बोलता है घर में जो है कील टांगो, कोई बोलता है नींबू टांगो, कोने में जाके कुछ फंसा के आओ। किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। धर्मराज बोलते बेवकूफ लोग हैं, तुम सीधा भगवान के चरणों में जाके अपने सिर को लगा दो। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद सारा दायित्व भगवान खुद ले लेते। नजर लग गया जी, नजर उतारो। वो तो प्रेम में हो सकता है, थोड़ा प्यारा लगता है। माँ बच्चे का नजर उतारती है, वो बहुत प्यारा लगता है देखने में, बस। नहीं तो किसका नजर किसको लगना? हर व्यक्ति का अपना नजर ही खुद को लग रहा है, इसीलिए कोई भी अपनी मानसिक वेदनाओं से बाहर निकल ही नहीं पा रहा। ऐसे अपने ऊपर होते हुए आक्रामक क्रियाओं से जो व्यक्ति छुटकारा नहीं पा सकता है, वो दूसरे के लिए क्या क्षति पहुंचाएगा? लेकिन हम लोग कल्पनाओं में जी लेते हैं, हमें लगता है उसने कुछ कर दी, इसने कुछ कर दी। धर्मराज बोलते हैं अगर कुछ हुआ भी है, प्रभु के शरण में जाओ, उसके बाद तुम्हारा रक्षा हो जाएगा। कितने दयालु है भगवान, आप देखो। जैसे विभीषण राम जी के पास पधारे, भगवान ने उनको लंकेश बोल के संबोधन किया। उनको तो लंका का राजा ही बना दी उन्होंने, अभी तो युद्ध जीता भी नहीं, पहले ही बना दी। और उसके बाद सब बोल रहे हैं ये तो शत्रु का भाई है। भगवान बोलते शत्रु का भाई की बात करे, अगर खुद रावण आकर के भी बोलेगा कि मेरे से गलती हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए, तो मैं उसको भी अभयदान प्रदान कर दूंगा। जिसके साथ युद्ध करने के लिए जाना है, अब जिस रावण के साथ में युद्ध होने वाला है, जिसने माता सीता को अशोक वाटिका में वहां पर लंका में बंदी करके रखा है, भगवान श्री राम इतने दयालु हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर रावण भी आकर के मुझसे माफी मांगे तो मैं उसे भी क्षमा कर दूंगा। जो व्यक्ति अगर सीधा जाके प्रभु के चरणों में गिर जाए, उसको भगवान रक्षा नहीं करेंगे, उसको भगवान रक्षा नहीं करेंगे। इतने भयंकर जघन्य दोष करने वाला व्यक्ति को भी राम जी भगवान अभय दे रहे हैं। कोई डर की बात नहीं है, मैं उसको युद्ध ही नहीं करूंगा, क्षमा कर दूंगा मैं उसे। और वो प्रभु, वो भगवान
क्या उनके शरण में गया हुआ कोई भी व्यक्ति को रक्षा नहीं करेंगे? अवश्य रक्षा करें। धर्मराज यही बात बोल रहे हैं, यही बात धर्मराज बोलते ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति, ऐसे जो शत्रु हैं, और मैं तो क्या कहूं, जो मेरा शासन है उससे भी वो लोग उन्हें बचा लेते हैं। मेरा कुछ नहीं चलने वाला है उधर, उससे वो बचा लेते हैं उनको, ऐसे बोल रहे हैं। और इसके अलावा जो प्राकृतिक आपदाएं जो उस व्यक्ति के इस संसार में रहते हुए उसके ऊपर हावी होते हैं, बोलते उससे भी बचा लेते हैं। ऐसा धर्मराज यहां पर अपने दूतों को, विष्णु दूतों की महिमा को बता रहे हैं, ताकि उन्हें समझाने के लिए तुम लोग उनके प्रति द्वेष भाव रखना नहीं। भगवान के प्रति द्वेष रखने वाला, भगवान के दूतों के प्रति द्वेष रखने वाला व्यक्ति का मंगल नहीं होगा। कई लोग भगवान के ऊपर द्वेष रखते हैं, क्यों रखते हैं भगवान ही जाने, वो लोग द्वेष रखते हैं, बोलते उससे उनका मंगल नहीं होने वाला है। वो बोलते हैं, धर्मराज क्या बोलते हैं कि जितने भी ये जो विष्णुदूत हैं, ये लोग बड़े बड़े देवताओं के द्वारा भी आराधित है, देवता लोग भी उनकी आराधना ही करते हैं, वो लोग उनको कभी भी अपमान नहीं करते। आप देखेंगे प्राचीन पुरातन मंदिरों में, विशेष करके दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, जितने भी विष्णु मंदिर है उनके द्वार के बाहर जय विजय के रूप में 2 विग्रह रहते हैं। वो विष्णुदूत ही तो है। कोई भी वैकुंठ में प्रवेश करना चाहता है, वो लोगों को जय विजय का आज्ञा लेके ही जाना पड़ता है, उसके बिना अंदर जा ही नहीं सकते। जितने भी देवता हैं उस जय विजय के द्वार के इस तरफ ही रहते हैं। आखिरी में कोई है तो वो जय विजय ही है, उस वैकुंठ द्वार के जो मुख्य द्वारपाल है। वो लोग आज्ञा देंगे तो कोई भी अंदर जा सकता, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा के मानस पुत्र सनत कुमार, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये जो चारों भगवान का दर्शन करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बाहर रोक दिया उनको, तो जा नहीं पाए। क्रोधित होकर के श्राप जरूर दिया और उसके बाद भगवान ने कृपा करके दर्शन दिया, लेकिन इन लोगों को लांघ कर वो अंदर जा नहीं पाए, क्योंकि ये लोग ही मुख्य रूप से वहां पर रहते हैं। और भगवान की इच्छा से जो होता है, वो लोग हमेशा देवताओं के द्वारा आराधित रहते हैं, हमेशा। और वो लोग हमेशा हर प्रकार से एकदम सक्रिय रहते हैं, जो कि उनके प्रभु की सेवा में जो कोई भी उनके भक्तों के ऊपर आक्रमण करता है तो उन्हें बचाने के लिए ऐसे समझा रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? वास्तविकता में, वास्तविक जो भक्ति सिद्धांत है, वास्तविकता में जो भक्ति के सिद्धांत है, वो कहाँ से आ रहा है? भगवान श्रीहरि से आ रहा है। भक्ति के तत्व, भक्ति के विचार सब भगवान से ही आ रहा है। वो बोलते हैं, यद्यपि बड़े बड़े महान ऋषिगण जो कि सत्वगुण में स्थित है, जो बड़े बड़े उच्च लोकों को प्राप्त भी किए, वो लोग भी
भगवान के उस वास्तविक तत्वों को, उस भक्ति के तत्वों को कभी भी नहीं समझ सकते हैं। बार बार बोल रहे हैं, बोलते भगवान को अपने खोपड़ी लगाकर, अपने तपस्या से, अपनी त्याग से, अपने ज्ञान से, अपने योग से, अपने भोग से, अपने वैराग्य से किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जान ही नहीं सकता। और फिर बता रहे कैसे जान सकता है? वो बोलते उनके भक्त होने से जान सकता है। तुम उनका दास बनोगे तो तुम्हारे लिए वो बहुत सुलभ हो जाएगा। तुम उनका भक्त बनोगे तुम्हारे लिए अत्यंत सुलभ हो जाएगा। ये छोड़कर और कोई भी रास्ता को कोई भी अपनाए, वो बोलते हैं उनको समझ पाना संभव पर नहीं है। तुम बड़े ही बहुत बड़े ऋषि हो सकते हो, तुम बहुत बड़े तपस्वी हो सकते हो, त्यागी हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो तुम, उससे भगवान को कोई लेना देना नहीं। भगवान ने बोल दिया स्वयं ही, ना साधयेत माम योगो ना सांख्याम धर्मोद्धव ना स्वाध्याय तपस्त्यागात यथा भक्ति मुमूर्जिता। मुझे जानोगे क्या? मुझे अपनी ओर खींचने का शक्ति किसी भी प्रकार की क्रिया से नहीं संभव है, केवल भक्ति के द्वारा ही संभव है। इसलिए भगवान के जो मनोगत है, मन मनोगताम कि उनके हृदय में जो भाव चल रहे हैं, जो वो हम लोगों से अपेक्षा रखते हैं, बोलते हैं ये सारी चीजें जो कुछ भी वो हमसे चाह रहे हैं, वो सब चीजें किसको समझ में आते हैं? बोलते हर व्यक्ति को नहीं समझ में आता है, केवल उसी व्यक्ति को समझ में आता है जो व्यक्ति भगवान के चरणों में प्रपन्न है, शरणागत है। भगवान के श्री चरण को जिसने आश्रय लिया, केवल वो एक ही व्यक्ति उसको समझ सकता है, अन्य कोई भी व्यक्ति इसको समझ नहीं सकता करके यहाँ पर बता रहे हैं। ऐसे जब आदमी नहीं समझ पाता है, उसको लगता है कि इसका क्या है, क्यों करना है मैंने। सही रास्ता पकड़ो, सब कुछ समझ में आएगा। ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं समझ में आएगा? हम सही रास्ता नहीं पकड़ते हैं, हम अपने मर्जी से टेढ़े मेढ़े तरीके से, टेढ़े मेढ़े रास्तों में जाकर, आजकल तो शॉर्टकट्स का ज्यादा ट्रेंड हो गया है, जितना हो उतना शॉर्टकट। हमारे बचपन में तो आर लिखना है तो ये आर ई लिखते थे, अब इतना शॉर्टकट हो गया, सिर्फ आर लिख देते हैं, हो गया। हमको कितने लोग बोलते हैं महाराज ऐसी इतनी लंबे लंबे प्रवचन कोई सुन नहीं सकता, इतने इम्पेशेंट हो गए, मतलब मूर्ख लोग। बोलते 1 मिनट में 30 सेकेंड्स में कुछ बोल दीजिए। वो रील 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 के चक्कर में इतने पागल हो गए, बोलते 30 सेकेंड्स में बोल देना, नहीं तो आदमी स्क्रॉल कर देगा। आप सोच रहे हो अधोपतन की भी कोई एक अगर सीमा हो तो पता चले। जैसे भगवान अनंत है और मालूम पड़ रहा है कि व्यक्ति का पतन का जो भाव है वो भी बहुत गहरा और अनंत जैसा ही दिख रहा है। हम लोग प्रोग्राम के लिए एडवर्टाइजमेंट तैयार करना चाहते थे। एक हमारे बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने किया था दिसंबर में हैदराबाद में। नॉर्मली प्रोग्राम के लिए बैनर वैनर पैम्पलेट सब बांटते करते हैं। उस समय रील बना के उसको वो करना था, एडवर्टाइजमेंट रन करना था। इतना बड़ा प्रोग्राम है, वो बोलते हैं 10 सेकंड का रील होने से काफी है। 10 सेकंड का रील बनाने के लिए उनको 24 घंटे लगे। 24 घंटा बैठकर फिर मारकर रील तैयार किया है 10 सेकंड का। और क्या बोलते हैं, इससे ज्यादा होने से ना कोई स्क्रॉल कर देगा, आदमी को ये हाल हो गया। ऐसे ग्रेट लिखते थे, अब GR8 लिखते। फाइन लिखना है तो F और 9 लिखते। क्या हाल हो गया लोगों का।
ऐसे जो अव्यवस्थित असंयमित जो लोग हैं, बताइए क्या भगवान को समझेंगे। हमारे बचपन में चिट्ठी लिख के डालने से पहले पहुंचने में 3-4 दिन लगता है, उसके बाद चिट्ठी पढ़ के वो लेटर लेगा, खरीदेगा, या घर में हो कुछ भी हो, फिर वो चिट्ठी लिख करके डालेगा, फिर पहुंचेगा। ये पूरी प्रक्रिया में 10 दिन 12 दिन तो लग जाता था, और लोगों को ये 10-12 दिन में मौत नहीं आता था। वो लोग आराम से सांस लेते थे, जीते थे। अभी व्हाट्सएप में एक मैसेज करने के बाद डबल टिक आने से लेकर के अंदर टिक टिक शुरू हो जाता है, और अगर ब्लू टिक आ गया फिर एक एक क्षण युग की तरह लगता है कि अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया। अरे भाई, वो कहीं होगा, कोई काम कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा ना। ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप मोटरसाइकिल भी चला रहे हो तो रुक जाओ कहीं पे और उसको पहले जवाब दे दो, उसके बाद ही निकलो। इतने इम्पेशेंट हो चुके हैं लोग, और ऐसे लोग क्या भगवान को समझ पाएंगे। वो लोगों में त्याग नहीं, वो लोगों में धैर्य नहीं, उत्साह नहीं, और निश्चय भी नहीं। वो लोग कभी इस तरफ छलांग लगाते हैं तो कभी उस तरफ छलांग लगाते, कभी ये कर लूं, कभी वो कर लूं, ऐसा जी लूं, वैसा जी लूं। जीवन के मार्ग में स्थिरता क्यों नहीं है? ऐसे जिंदगी में मजाक होना चाहिए, नहीं अच्छा लगता है थोड़ा, लेकिन जिंदगी को मजाक बना के जी लेना, उसको कहां भगवान मिलेगा जी। भगवान तो दूर की बात है, इस संसार में कुछ नहीं मिलेगा उनको। वो यूजलेस फेलोस है। वो लोग किसी काम का नहीं है। वो लोग पैदा होते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर कमाने चले जाते हैं, फिर खाते हैं, फिर सो जाते हैं, एक दिन मर जाते हैं। उनसे पूछो तुम अपने लाइफ में तुमने क्या अचीव किया, हासिल क्या किया तुमने जीवन में, ऐसी कौन सी चीज जो कि रिमार्केबल जो है, क्या हासिल किया, क्या तुमने सोसाइटी में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया या अपने लिए क्या किया? तो जीरो। मैंने घर बनाए, घर तो कोई भी बनाते, रिक्शा वाला भी अपने लिए झोंपड़ी बना ही लेता है। आप देखो फुटपाथ के ऊपर वो लिफाफा टांग के, जो बैनर्स में से इसमें से उसमें से लिफाफा टांग कर अपनी कैपेसिटी के अनुसार वो भी घर बना के जी रहा है। जिसके पास ज्यादा है वो अच्छा बनाता है, जिसके पास कुछ नहीं है वो लिफाफा टांग के बनाता है। लेकिन जो घर बनाने का जो एक प्राइड मोमेंट है, फीलिंग है, वो दोनों का सेम टू सेम है। गाड़ी, भाई तुम्हारे पास ज्यादा है तो तू बड़ा गाड़ी ले सकता है, लेक्सस लेगा, लेक्सस बहुत बढ़िया गाड़ी मालूम है। हाँ। और क्या है, और एक रेंज रोवर लेगा, कुछ भी लेगा। जिसके पास कुछ भी नहीं है बेचारा साइकिल लेगा। और अगर वो भी लेने का ताकत जिसको नहीं है, उसके लिए 11 नंबर का गाड़ी तो है ही है, उसमें भी उसको आनंद है अपना। ऐसा एक जगह से चलकर दूसरे जगह अपने गंतव्य तक पहुंचने का जो सुख है, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पैदल जाने वाला हो चाहे गाड़ी में जाने वाला हो, बोथ आर सेम। तो जीवन में किया क्या है? कपड़ा, हम भी शरीर ढकते हैं, वो लोग भी शरीर ढकते हैं। जिसकी जितनी कैपेसिटी है उस अनुसार वो कोई कपड़ा कोई फुटपाथ में लेता है तो कोई लुइस फिलिप का लेता है या किसी और का लेता है। ऐसे है। लुइस फिलिप के बहुत महंगे कपड़े आते हैं। हमारा एक्सीडेंट के बाद जब बेड पे पड़ा था, कपड़ा नहीं था, तो किसी को मैंने बोला मेरे लिए एक टी शर्ट लेके आना। वो वहीं से ले आए, रंग करने की जरूरत नहीं बोल के ऐसे ही रंग का ढूंढ के ले आए।
जब ले आए तब देखा मैंने, एक टी शर्ट है 2500, पता नहीं 3000 का ऐसा कुछ है। वो भी टी शर्ट है, बल्कि जो लोग पहनते हैं और भी महंगे महंगे कपड़े। मैं हैरान हो गया, 3000 का एक बनियान है। ये जो अभी पहना ये भी इसमें है ही क्या, समझ नहीं आया। थोड़ा पहनने में आराम जरूर है। 500 550 का तो ये बनियान है, हमारी टी शर्ट जो भी ऐसे। भैया रोड में जो फुटपाथ में खरीद के पहन रहा है बेचारा, वो भी तनी ढक रहा है। महंगे से महंगा खरीद के जो पहन रहा है वो भी तनी ढक रहा है। अचीवमेंट क्या है? कुछ नहीं। उल्टा हम कई बार देखता है, हमको एसी में भी नींद नहीं आता है। कई बार हम देखा कितने बार जलन होता है फुटपाथ में लिफाफा बिछा करके बड़े आराम से सोए हुए लोगों को देख के। कितने आराम से सो रहे भाई, इधर तो लोगों को मच्छर काट रहे हैं ना, नींद नहीं आ रहा, बहुत परेशानी है। एसी में भी आदमी नींद का गोली खा के सो रहा है, उधर एक व्यक्ति रोड के ऊपर लिफाफा के ऊपर सो रहा है और बड़े मजे में। सो जाने के बाद होने वाला सुख उसका हो चाहे इसका हो, क्या फर्क है बताइए मुझे। तो तुम्हारा अचीवमेंट क्या है? सोने से पहले तक कई है, बढ़िया गद्दा, बढ़िया कमरा, बढ़िया एसी। सो जाने के बाद आप बिस्तर पे सो रहे हो कि श्मशान में सो रहे हो, चाहे प्लेटफॉर्म पे सो रहे हो, क्या पता चल रहा है। आज मैं भरत को बोल रहा था, बेंगलुरु में एक दिन ऐसे 3-4 दिन सो नहीं पाया किसी सेवा में, नींद आ गया, बहुत उम्र कम था। तो कुछ ही काम से सुबह सुबह हम बाहर गए मार्केट में। मैं गाड़ी के पास खड़ा था, वो लोग मार्केट में गए। जब वापस लौट के आए, मैं फुटपाथ के ऊपर बेहोश पड़ा हुआ था, क्योंकि 3-4 दिन सोया नहीं, नींद आया। कब मैं वहाँ कोलैप्स हुआ मुझे पता नहीं। मेन रोड के फुटपाथ के ऊपर मैं ऐसा पड़ा हुआ था, जैसे लगेज उठाते हैं ऐसे मुझे उठा के गाड़ी में डाल के मठ में लेके आए थे। पता चल रहा है मैं फुटपाथ में सो रहा हूँ, और अगर पता चलता है क्या फुटपाथ में कभी सोऊंगा। और नींद तो इतने मजे में आया जिसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसे आप बताइए, होश में कोई जाके फुटपाथ में सोना पसंद करेगा? सो जाने के बाद क्या फुटपाथ क्या बिस्तर। तो तुम्हारा अचीवमेंट क्या है, ये बात है। यहां पर यही बातों को हमें समझा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आप चाहे कितने भी बड़े ऋषि हो, कुछ भी हो, अगर आप भगवान के शरण में नहीं हो तो पूरी तरह से इस बात को विश्वास कर लो कि आप कभी भी भगवान को या भगवत तत्व को समझ ही नहीं सकते हैं। इसके आगे की चर्चा हम लोग शाम को करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। ये लोग बोल रहे हैं कोई प्रश्न है तो कर लो, हम अभी कीर्तन करेंगे, इसके बीच में कोई प्रश्न है तो बता देना, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल हरि बोल हरि वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व विकार गिरिधार श्री श्री राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद श्री राधा गोपीनाथ श्री राधा गोकुलानंद पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की जय।